वेलकम बैक टू प्रैक्टिकल पाठशाला। मैं हूं ऐश्वर्या नागुरी। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा नया टॉपिक, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अब बहुत सारे लोग मैनेजमेंट को अलग अलग तरीके से कंसीडर करते हैं। कोई बोलता है मैनेजमेंट एक साइंस है, कोई बोलता है मैनेजमेंट एक आर्ट है, कोई बोलता है मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। तो आइए हम चेक करते हैं क्या मैनेजमेंट साइंस है, क्या मैनेजमेंट आर्ट है, या क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है, या मैनेजमेंट साइंस भी है और आर्ट भी है। स्टार्ट करते हैं। साइंस क्या है? इट इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच एक्सप्लेन जनरल ट्रुथ। साइंस क्या है? एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है विच एक्सप्लेन जनरल ट्रुथ, जो जनरल ट्रुथ को बताती है। साइंस के अंदर क्या है? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, तो इसके स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल है। आप जितने भी चीज़ें हैं उनको आप साइंस के बुक्स में जाकर देखेंगे, वो जो चीज़ जैसी है वो वैसी ही रहेगी। क्या चीज़ मैनेजमेंट में पॉसिबल है? हाँ, मैनेजमेंट की भी बुक्स, स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। तो ये फीचर तो मैनेजमेंट और साइंस का मिल रहा है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। अब साइंस में जितने भी चीज़ें डेवलप करी जाती है वो सारी ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू डेवलप होती है। तो क्या चीज़ मैनेजमेंट में पॉसिबल है? मैनेजमेंट में भी एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू प्रिंसिपल डेवलप, थ्योरीज डेवलप करी जाती है। बट अब एक्सपेरिमेंटेशन मैनेजमेंट में किस पे होता है? ह्यूमंस पे। और ह्यूमन बिहेवियर को प्रिडिक्ट करना बहुत टफ है, बहुत डिफिकल्ट है। आप एक्यूरेटली ह्यूमन बिहेवियर को प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हो। तो बोल सकते हैं ये वाला जो फीचर है, ये मैनेजमेंट में थोड़ा बहुत है और थोड़ा नहीं भी है, मतलब पार्शली है और पार्शली नहीं भी है। नेक्स्ट, यूनिवर्सल वैलिडिटी। अब साइंस के जितने भी एक्सपेरिमेंटेशन है या साइंस के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। मतलब जैसे H2O है, H2O का मतलब अगर वाटर है तो यहाँ अगर इंडिया में वाटर है तो पाकिस्तान में भी H2O मिलके वाटर ही बनाता है और यूनिवर्सली वो वाटर ही बनाएगा। पर मैनेजमेंट के अंदर जो प्रिंसिपल है वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से यूज्ड होते हैं, तो वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। तो ये फीचर मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। तो सिर्फ एक फीचर है जो मैनेजमेंट और साइंस का कॉमन है। चेक करते हैं आर्ट केस में। अब आर्ट क्या है? स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। अब इसमें भी नॉलेज की बात होगी कि ये भी एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है और इसके अंदर थ्योरेटिकल नॉलेज जो है वो प्रेजेंट है। तो आर्ट में प्रेजेंट है तो मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, जो म्यूजिशियन है वो जितनी भी राग सीखता है वो सारी राग की थ्योरेटिकल बुक्स जो है वो अवेलेबल है। सेम वेज मैनेजमेंट की भी जितनी भी बुक्स है वो आपके लिए अवेलेबल है। हाँ, तो ये मैनेजमेंट का ये फीचर और आर्ट का मैच कर रहा है। अब स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन क्या है? हर मैनेजर को लाइक एन आर्टिस्ट अपनी, जैसे आर्टिस्ट को अपनी स्किल्स या अपनी पर्सनल एप्लीकेशंस लगानी पड़ती है सिंगिंग में, वैसे ही हर मैनेजर को भी प्रिंसिपल्स के थ्रू या मैनेजमेंट काम करने के तरीके में अपनी स्किल्स और अपनी पर्सनल एप्लीकेशंस लगानी पड़ती है। अब वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज ये समझ आ गया। अब पर्सनलाइज एप्लीकेशन ये कैसे होगा? अब देखिए, सारे म्यूजिशियंस हैं वो सेम राग सीखते हैं, उनके सेम सुर ताले सारे गा म पा धा नी, बट जितने भी म्यूजिशियंस हैं वो अपनी तरीके से गाते हैं जो उनको दूसरे सिंगर से अलग करता है, वो उनको क्राउड से अलग करता है। वैसे ही मैनेजर जो होता है वो भी अपने काम करने के तरीके को उसमें इस तरीके से करता है या अपना नॉलेज को इस तरीके से अप्लाई करता है कि वो दूसरे मैनेजर से डिफरेंट कहलाता है। तो ये पर्सनल एप्लीकेशन भी साइंस में भी, आर्ट में भी है और मैनेजमेंट में भी है। अब बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब जितना ज़्यादा कोई आर्टिस्ट प्रैक्टिस करेगा उतना ज़्यादा वो परफेक्ट बनेगा। सेम वेज जो भी मैनेजर है वो जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है वो उतनी ज़्यादा मैनेजरियल स्किल्स को अच्छे तरीके से डेवलप कर पाता है। तो ये फीचर भी मैनेजमेंट में और आर्ट में कॉमन है। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। ठीक। अब क्या मैनेजमेंट साइंस और आर्ट बोथ है? हाँ, क्योंकि इसके सारे फीचर्स आर्ट तो है बट साइंस का भी एक फीचर मिलता है। तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस। नेक्स्ट, प्रोफेशन।
अब प्रोफेशन क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर केस स्टडी में पूछा जाता है और एग्जाम पर्पज से भी इम्पॉर्टेंट है। अब प्रोफेशन क्या होता है, इट इज़ अ ऑक्यूपेशन बेस्ड बाय ट्रेनिंग एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज। वही बात, ये भी एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज हो गया। प्रोफेशनल जो डिग्रीज होती है उनकी भी बुक्स अवेलेबल है, उसके भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। सेम वे मैनेजमेंट की भी बुक्स और स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। अब होता है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। देखो, कोई भी प्रोफेशनल फील्ड में जाने से पहले, किसी भी प्रोफेशन को में जाने से पहले उसके लिए कुछ डिग्री या उसकी आपके पास डिग्री होनी चाहिए। उसका कोई एग्जामिनेशन जो होता है वो आपको क्लियर करना पड़ता है। जब तक आप वो नहीं करोगे तब तक आप लॉयर नहीं बन सकते। जैसे आप लॉयर के लिए आपको LLB क्लैट देनी पड़ती है, तो आपको जब तक कोई डिग्री आपके पास नहीं होगी तब तक आप अपना प्रोफेशन स्टार्ट नहीं कर सकते हो। ऐसा मैनेजमेंट में है क्या? हाल फिलहाल तो नहीं है। कोई भी मैनेजर बन सकता है, उसको डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट आने वाले टाइम में हो सकता है ये हो, अभी तो नहीं है। नेक्स्ट, प्रोफेशनल एसोसिएशन। अब जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी स्पेशलाइज एसोसिएशन होती है जिनके थ्रू उनको रजिस्टर होना पड़ता है। जैसे लॉयर्स है तो उनको बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है, बिना उसके वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। जैसे डॉक्टर्स है, डॉक्टर को ऑल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से रजिस्टर होना ज़रूरी है बिफोर प्रैक्टिसिंग, तो ही वो अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसा मैनेजमेंट में है क्या? मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट का ऑल इंडियन मैनेजमेंट एसोसिएशन है, बट लीगली उसके में रजिस्टर्ड होना कंपलसरी नहीं है। तो अभी तो ये फीचर प्रेजेंट नहीं है, बट आने वाले टाइम में ये फीचर लीगली कंपलसरी हो जाएगा। नेक्स्ट, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। अब रजिस्टर कुछ कोड्स तो हैं, बट रजिस्टर होना प्रोफेशनल के अंदर का एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है, इवन मैनेजमेंट में भी है, बट उसमें लीगली कंपाइल होना ज़रूरी नहीं है, तो ये फीचर अभी के लिए प्रेजेंट नहीं है। अब सर्विस मोटिव। अब प्रोफेशन जो होता है ना, ये सर्विस मोटिव में क्यों? क्योंकि जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो अपनी सर्विस को बहुत डेडिकेटेड तरीके से करते हैं। अब मैनेजमेंट जो है उसका सर्विस मोटिव नहीं है, क्योंकि सर्व करने के साथ साथ उसका एक मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, तो ये चीज़ मैनेजमेंट में भी मैच नहीं करती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, नेचर एंड ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं।